आज हम अध्याय 3 की प्रश्नवाली 3.3 पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें प्रतिस्थापन विधि को हमको हल करना है। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? इस विधि में एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके, ध्यान रहे, एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं, इसलिए इसे प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। तो अब हम प्रतिस्थापन विधि के प्रथम सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें दो रैखिक समीकरण युग्म x + y = 14 और x - y = 4 हमें दिए हैं, जिसमें हमको चर x तथा y के लिए समीकरण को हल करना है। तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमने समीकरण युग्म को समीकरण नंबर x + y = 14 को एक नाम दिया और x - y = 4 समीकरण नंबर 2 नाम दिया। समीकरण नंबर 1 व 2 जो भी आपकी स्वेच्छा से जो भी सरल लगती है इस प्रतिस्थापन विधि में, हम 1 या 2 में से जो भी इक्वेशन आपको सरल लगती है उसको एक चर के सापेक्ष लेकर उसका मान अगली समीकरण में रखते हैं। यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 को हल कर रहे हैं, एक चर के बराबर ले रहे हैं। यहाँ पर हमने x को ऐसा कैसा रखा है, बराबर 4, और ये माइनस के y उधर के गए तो काय के हुए प्लस के y, अर्थात x बराबर आपके पास 4 धन y प्राप्त हुआ। इसे समीकरण नंबर 3 नाम दिया। समीकरण नंबर 3 से मान हम काय में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर अब किसकी जगह रखेंगे आप मान, जहां पर भी समीकरण नंबर 1 में कितना आया है, x। तो आपके पास समीकरण नंबर 1 है x + y = 14। x की जगह रखा आपने 4 धन y, ये रखा। अब यहाँ देखिए आप y का गुणांक 1 है, यहाँ पे भी y का गुणांक 1 है, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2y। अंक को हम सीधे हाथ की तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर 14 पहले से ही है, धन के 4 उधर गए तो माइनस के 4, 2y बराबर कितने हो गए, 10। y बराबर कितना आया आपके पास, 5। यहाँ पर आपके पास एक चर y का मान प्राप्त हो गया है, कितना आया, 5। अब इस मान को आप समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो x बराबर 4 धन y की जगह आपके पास कितना आया है, 5। यहाँ 5 रखा आपने, तो x बराबर 4 धन 5 बराबर कितना, 9। अर्थात आपके पास दोनों चर का मान प्रतिस्थापन विधि से प्राप्त होता है। x बराबर कितना, 9, और y बराबर कितना हुआ, 5। प्रश्नवाली 3.3 के दूसरे की बात करते हैं हम। यहाँ पर दो इक्वेशन आपके पास दे रखी है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। प्रतिस्थापन विधि के साथ में हल करते हुए आपको यह कहा गया है कि n का मान भी ज्ञात कीजिए, जबकि y बराबर x + 3। अब हमने इन दोनों समीकरणों को लिया है, समीकरण 1 नाम दिया, समीकरण नंबर 2 नाम दिया है। समीकरण नंबर 2 को हम हल करेंगे तो आपके पास यहाँ 2x = -4y, इधर आके काय के हो गए प्लस के 4y और माइनस के 24। तो x बराबर जब आप 2 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा x बराबर 2y - 12। इस मान को, इस समीकरण में x बराबर जो भी प्राप्त हुआ है 2y - 12, ये मान आप कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में हमने x का मान रखा, तो 2 ब्रैकेट में x की जगह आपके पास मान है 2y - 12, तो 2 का गुणा 2 में तो 2 दूनी 4, ये 4y, और 12 का गुणा 2 में हुआ तो कितना आया, 24 आपके पास बराबर के इधर आ जाएंगे। संख्या को जोड़ा तो 35, और 3y और 4y को जोड़ा तो 7y, और 7 के पहाड़ में 35 5 बार में आते हैं, तो y बराबर 5। y का मान प्राप्त होने पर ये मान आपने कहां पर रखा, समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 से में y का मान रखने पर तो x बराबर 2 गुणित y का मान कितना प्राप्त है आपके पास, 5। तो 5 दूनी 10 माइनस के 12, तो 10 माइनस के 12 बराबर माइनस के 2। अर्थात आपके पास x का मान कितना आया, -2। अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। अब x और y के जो मान आपको प्राप्त हुए हैं, इन मानों को हम कहां पर रखेंगे, इस समीकरण में, जिसमें आपको m का मान फाइंड आउट करना है। y = mx + 3 में हमने y की जगह 5 और x की जगह -2 रखा। 3 ऐसे कैसे, 3 उधर जाएंगे तो 2 हो जाएंगे, 5 में से 3 गए तो 2 और -2m। m की वैल्यू आपको निकालनी है, तो m बराबर -2/2
2 एकम 2, अर्थात इस सवाल में हमने m प्रतिविस्थापन विधि से एक अन्य चर m = -1 प्राप्त किया। धन्यवाद।